हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले कहना चाहूँगी आपसे कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, जिसके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना रेजोनेट करती है, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को रीड कर पाऊँ और देख सकूँ कि कितनी एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, जो कि मोस्टली इस कार्ड को देखकर जो वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जो ये पर्सन है ना, आपसे बात करना चाहता है अपने रिश्ते को लेकर, लेकिन आपके और इस पर्सन के बीच में एनर्जीज ब्लॉक है। आप यहाँ पर एक गेट भी देख रहे होगे, एक दरवाज़ा भी देख रहे होगे, जो यहाँ पर एनर्जीज में यहाँ पर शो हो रहा है। और वाइब्रेशन तो जो मैं फील कर रही हूँ, उस वाइब्रेशन के अंदर की एनर्जीज आपके पार्टनर की जो आ रही है, वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन आपसे अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, या फिर किसी और बात को लेकर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। बट आप दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो कि इस वक्त यहाँ पर यही एनर्जी शो हो रही है कि नो कॉन्टैक्ट है। और नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपके पार्टनर को, और वो आपके साथ अपनी बातों को करना भी चाहते हैं, लेकिन बार बार नो कांटेक्ट हो जाता है, या फिर इनके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव है किसी नकारात्मक ऊर्जा का, जिसकी वजह से ये आपके और अपने रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर इनका और आपका जो रिश्ता है वो एक होने के बाद भी कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में बार बार चला जाता है। बहुत लंबे टाइम से भी इस इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट हो सकता है। ये भी दिख रही है एनर्जीज कि लंबा टाइम हो गया है और आपके बीच में नो कांटेक्ट लगातार बना ही हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा है ये नो कांटेक्ट। मतलब एक होता है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन। ऐसी वाली वाइब्रेशन फील हो रही है आपकी दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन जो भी ये पर्सन है, इसके साथ रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन वाइब्रेशन बड़ी तेज़ी से आ रही है। ये जो पर्सन है ना, अंदर से बहुत दुखी भी दिख रहा है, बहुत सैड भी दिख रहा है, और कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जिनको ये आपको बताना चाहता है, दिल से बताना चाहता है, अपनी बातों को कहना चाहता है। वो चीज़ भी यहाँ पर खुले ताम पर दिख रही है। द आउटसाइडर का कार्ड है, मतलब एनर्जीज को आप तक पहुँचाना चाहता है, लेकिन कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं ने इस एनर्जीज को पकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, जिस वजह से ये एनर्जीज आप तक पहुंच नहीं पा रही है। आप इस एनर्जीज को चाहकर भी रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये नकारात्मकता आपके रिश्ते में आई हुई है इस वक्त, और ये निगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं, और आपका रिश्ता पहले से जैसा पहले था वैसा नहीं है, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो चलिए अभी इसी एनर्जीज़ को ज़रा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या आपके रिश्ते की कोई नई शुरुआत होगी, या फिर इसी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका लंबे टाइम तक रहने वाला है। अब इस चीज़ को ही चेक करना होगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग, क्या आउटसाइडर का कार्ड क्या कह रहा है। बाहर निकलोगे आप इस सिचुएशन से, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से, या फिर इसी तरीके से आपका रिलेशनशिप रहेगा। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। बॉटम ऑफ द कार्ड साइलेंस का आया है,
कुछ कहते नहीं हैं, ये पर्सन आपसे साइलेंस में जा चुके हैं। देखिए, अगर आपका और इनका अनब्लॉक होगा, मान लीजिएगा एनर्जीज जैसे मतलब यहाँ पर आ रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन, लग रहा है कि इन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको सोशल मीडिया वगैरह पर, या फिर जो भी आपका कांटेक्ट था उसको ब्लॉक कांटेक्ट में डाल चुके हैं ये, और काफ़ी लंबी टाइम से डाल चुके हैं। बट यहाँ पर ये एनर्जीज ये बता रही है कि उन्होंने अनब्लॉक कर रखा है, और लेकिन वो साइलेंस है। आप कभी कोशिश करते हो मैसेज करने का, लेकिन वहाँ से नो रिप्लाई आता है, तो अब आप भी साइलेंस हो चुके हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे बात नहीं करना चाहता है तो फिर क्या होता है कि इंसान को लगता है कि भाई सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, बात नहीं करना चाहता, तो अभी साइलेंसर है। तो आप भी इस समय साइलेंस एनर्जीज में दिख रहे हो, पर्सन भी दिख रहा है और आप भी दिख रहे हो। बट ये आपकी आउटसाइड एनर्जीज है, साइलेंस। अंदर की एनर्जी साइलेंस नहीं है। अंदर आपके और आपके पर्सन की इनसाइड एनर्जीज बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। मीन्स बहुत ज़्यादा उथल पुथल, स्ट्रेस, तनाव, मन नहीं लगना, अकेलापन महसूस करना, उदास हो जाना, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाना, लाख कोशिश करने के बाद भी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लाख कोशिश कर रहे हो कि भाई फोकस करें, हम किसी और जगह कर लें, अपने काम पर कर लें, खुद पर कर लें, है ना, किसी और चीज़ में, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। फोकस कर भी लेते हो, वापस से आप लौट फिर कहीं अपने पर्सन की तरफ आ जाते हो। एनर्जीज क्योंकि आपकी कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। उन्होंने आपको दिल से याद किया, सोल ने सोल को याद किया, तो सोल कनेक्ट हो गई। नंबर्स का दिखना, कुछ ऐसी चीज़ों को दिखना जो कि लगातार आपको ये मैसेज देती है कि भाई तुम इस इंसान को भूल मत जाना, ये पर्सन तुम्हारा है, तुम्हारी लाइफ में लौट कर आएगा। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है। जैसे कि मतलब आपने इनको भुला दिया और आपने कोशिश की, क्योंकि साइलेंस एनर्जीज है तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ इस कार्ड को, कि जैसे आपने कोशिश की कि ठीक है आज से अगर ये रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आज से मैं भी कोशिश करूँगी या करूँगा कि बिल्कुल भूल जाऊँ, मैं बात नहीं करना चाहता है वो इंसान, तो ठीक है मैं भी अपनी चीज़ों पर फोकस करूँगा। लेकिन अगले ही कुछ घंटे के बाद या कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे आपको अब इनकी याद आ जाती है, कुछ नंबर्स दिख जाते हैं, इनका नाम दिख जाता है। मतलब लाख आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप इस इंसान से दूर नहीं जा पा रहे हो। बुलाने की कोशिश में भी आप बुला नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, इस कार्ड में देखते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो चुप रहने की, साइलेंस एनर्जीज की, या बुलाने की कोशिश कर रहे हो बार बार अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, क्योंकि वो लौट कर नहीं आ रहा है या फिर वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि भाई चलो दिमाग से ही निकाल दें तो कम से कम इतनी याद ना आए, है ना। लेकिन आप कोशिश करने के बाद फेल हो रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कार्ड में देखते हैं एनर्जीज ऐसी क्यों हो रही है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें कि अगर मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स अपने पर्सन से, उनके पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन को भूल जाएं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो भूल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को सामने लेकर आए। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी एनर्जीज़ के, उनके पर्सन की एनर्जीज़ को सामने लेकर आए। ओके देखो, एक तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो पिछले जन्म का रिश्ता है। तो वो पिछले जन्म का जो रिश्ता होता है वो इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होता है। दूसरा, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक ज़रूर किया है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जीज ब्लॉक है आपकी, नो कांटेक्ट में जा चुकी है, लेकिन और बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको मिस करते रहते हैं, अंदर ही अंदर वो आपको याद करते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी भी इंसान को
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिल से याद करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के बारे में सोचता रहता है कोई ना कोई इंसान कि हाँ भाई वो मिला था या वो मिली थी, फ्रेंड्स मिली थी, मतलब इस तरह की एनर्जीज तो हमारी चलती रहती है आमतौर पर। लेकिन एक होता है कि किसी को दिल से रोकर याद करना, या बहुत ही ज़्यादा उस इंसान के लिए एक अलग सी फीलिंग्स का होना, है ना, तो वो एनर्जी सोल के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन की सोल आपके साथ कनेक्ट है। तो क्या हो रहा है कि आप सोचते हो कि हाँ भाई अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो ठीक है अब मैं भी नहीं करूँगी या मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है अब हम अपने पर फोकस करेंगे। लेकिन उसी पल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपको मिस करने लगते हैं। आपकी कोई फ़ोटो उनके हाथ में है तो फ़ोटो देखने लगेंगे, कोई आपकी बात सोचने लगेंगे, या बहुत दिनों से वो आपके साथ मिले नहीं हैं, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की है, तो वो चीज़ों को वो सोचने लगेंगे, दिमाग में चलने लगेंगी वो चीज़ें। तो क्या हुआ कि आपको रह रह कर ना उस इंसान की याद आएगी, या फिर कहीं ना कहीं कोई मैसेजेस है जो उस इंसान का पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है, और आपके माइंड में वो एनर्जीज जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जब वो एनर्जीज एक्टिव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप उस इंसान को मिस करने लगोगे, याद करने लगोगे, या बहुत ज़्यादा उसकी बातों के बारे में सोचने लगोगे, ठीक है। तो ये है कनेक्शन जो कि आप लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है, जो कि ख़त्म नहीं हो सकता आप चाहो तो भी। और इसी जो कनेक्शन जुड़ा हुआ ना, उसी के बेस पर सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया हुआ है कि कहीं ना कहीं आप लोग दोबारा से एक नई शुरुआत अपने रिश्ते की करोगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग शुरुआत तो आपके रिश्ते की होनी है। मतलब जो सिचुएशन आज आपकी है इस वक्त रिश्ते की, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी कंडीशन हो रही है कि बिल्कुल आपके जो पर्सन है ना वो आपको इस तरीके से जाहिर करते हैं कि उन्हें आपसे अब कोई मतलब नहीं है। वो आपको सामने सामने से इग्नोर करते हैं। सामने से इग्नोर करना या सामने से बहुत ही ज़्यादा इस तरह का बिहेव करना जो कि अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, राइट। लेकिन वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर दिल से चाहता है और उसकी फीलिंग्स भी हैं। और एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप बॉटम ऑफ द कार्ड को अगर देखोगे तो बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आपके पर्सन के लिए आपने जो किया, जैसे आपने उनको कुछ हेल्प वगैरह की थी पास्ट में, या उनको कुछ गिफ्ट दिए थे, या दिल से मोहब्बत की थी, या फिर आपने कई बार उनकी चिंता करते थे, केयर करते थे, मैसेजेस करते थे, और बात करना तो उनको आपसे पसंद ही था। तो मतलब एक टाइम था जब आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे एक दूसरे से, ठीक है। तो वो टाइम जब भी आपके पर्सन को याद आता ना तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। और वो उस एग्जॉशन में, स्ट्रेस में ना, फिर उनको कुछ और नहीं दिखता है, सिर्फ आप ही याद आते रहते हो। तो ये है ना भूल पाने का जो आप सोच रहे हो कि मतलब, क्योंकि क्या होता है ना कि समटाइम्स अगर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना, आप उसको कॉल मैसेज करते करते थक रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो फिर इंसान को ये लगता है कि भाई ठीक है अभी अभी इसको भुला देते हैं, ठीक है, और फिर अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे एक न्यू बिगिनिंग के साथ। लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हो, तो क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको दिल से याद कर रहा है, उसके मन में आप हो, है ना। वो जब तक आपको अपने माइंड से, दिल से, दिमाग से नहीं निकालेगा तब तक आप उसकी कंट्रोल, तब तक आपका दिल उससे जुड़ा रहेगा। जिस दिन आपको अपने पर्सन की याद आना बंद हो जाए और आपको जिस दिन एहसास लगे कि अरे मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, और आप दिल से इस चीज़ को बोलो, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो भी आपको याद नहीं कर रहे हैं। जब तक आपको उनकी याद आएगी तब तक, जब तक वो आपको याद करेंगे। तो यहाँ पर सोल जुड़ी हुई है आपकी दोनों की, तो इसलिए ऐसा हो रहा है और आप नहीं भूल सकते हो। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत का मैसेज आया है कि आपका रिश्ता भले ही इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जिसमें आपको ये महसूस हो रहा है कि एनर्जीज़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दरअसल ये एनर्जीज़ ख़त्म होने के बाद दोबारा से जुड़ेगी। चलिए कुछ और कार्ड्स को लेंगे और राशियां बताऊंगी मैं आपको। तो राशियां जो दिख रही हैं उसमें धनु है, तुला है, कुंभ है, मीन है, कन्या है, मेष, वृषभ,
जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, लियो है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, राइट। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। और अगर आपको राशि मैच नहीं कर रही है, चंद्र राशि या नेम राशि की बेस पर भी मैच नहीं कर रही है, तो आप रीडिंग की एनर्जी से देख सकते हो कि रीडिंग आपके साथ मैच कितना कर रही है, रेजोनेट कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अभी डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं गाइस। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा मेरा 9540119650। अगेन रिपीट करूँगी मैं इस नंबर को 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। केवल और केवल इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लिया जाता है। इसके अलावा किसी और भी कोई भी जगह पर अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होता है। अगर मेरे नाम से या मेरे चैनल के नेम से कोई आपको किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपॉइंटमेंट दे रहा है तो वो फेक है, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट का सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है 9540119650। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर आपको मेरी सपोर्टिंग टीम मिलेगी और वो टीम आपको अपॉइंटमेंट के सारा समझा देंगी, बता देंगी। आपको जो भी पैकेजेस वगैरह है वो सारा आपको दे दिया जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। आप उनसे टाइम वगैरह भी सब पूछ सकते हैं, सारा शेड्यूल आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को, जो भी कार्ड आए हुए हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत तो आपके रिश्ते की होगी, लेकिन यहाँ पर जो नकारात्मकताएं हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बार बार झगड़े हो जाते हैं, या आपका पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि लेकिन फीलिंग्स उसकी हैं। और जैसे होता है ना कि किसी भी एनर्जीज को फ्लो में जा रहे हैं, अचानक से उसको पकड़ के रोक दिया जाता है और ये लगता है कि पता नहीं सब कुछ तो ठीक था, अचानक ही से कैसे ख़राब हो गया। होता है ना मन में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा था, सडन क्या हो गया। तो ये जो चीज़ें होती ना सडन अचानक, ये नज़र का लगना होता है, नेगेटिव ऊर्जाओं का होता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती हैं। तो यहाँ पर अगर आपके बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा उलझे गए हो अपने रिलेशनशिप में, ना इन हो पा रहे हो ना आउट हो पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकताएँ हैं। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है। हालांकि कार्ड बहुत अच्छे हैं और पेशेंस का कार्ड भी है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा अपने रिलेशनशिप में, ताकि चीज़ें आपकी ठीक हो, है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि जो पार्टनर है वो अपना ये जो पेंटिकल मतलब एक पेंटिकल मीन्स एक जो एनर्जीज होती हैं ना, जो दिल से जो एनर्जीज होती हैं, जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं, वो ट्रू फीलिंग्स उनकी सिर्फ आपको ही लिए ही है और किसी के लिए नहीं है, ना ही वो किसी और के लिए इस ट्रू फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी कि ट्रू फीलिंग्स है इस पार्टनर की। और अभी इस वक्त बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है आपके रिश्ते में। तो जब बदलाव आता है, परिवर्तन किसी भी चीज़ में आता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंजेस की तरफ जाती हैं अभी। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो कनेक्ट है आपके साथ, जो कि आपको एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की करती हुई दिख रही है यहाँ पर। तो लास्ट में एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, और इस रीडिंग तक आप पहुँच गए हैं तो समझ लीजिएगा एनर्जीज कहीं ना कहीं कनेक्ट की होगी, तभी आप पहुँचे हो। इस रीडिंग को ढूंढते ढूंढते आप आ गए हो इस रीडिंग पर, बल्कि रीडिंग खुद ढूंढ रही थी आपको एनर्जीज के लिए, तो सर्च कुछ और कर रहे थे और सामने आ गई आपको ये रीडिंग। तो चलिए, ऊर्जा होती हैं ये ऊर्जाएँ जो कनेक्ट करती हैं। तो चलिए एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपके रिश्ते को लेकर कि क्या होगा आपके रिश्ते में। जब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, रीडिंग आपको पसंद आती है तो यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ ध्यान रखें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, यूनियन हो। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, आपका इंतज़ार जो आपके रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर का कर रहे हो रिश्ते में,
वो ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की तरफ ही आपकी एनर्जीज यहाँ पर मेरे को जाती हुई दिख रही है। 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। अब आप देखो कितना पवित्र, कितना गहरा रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ, जिसको शब्दों में इंसान वर्णन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। तीनों ही कार्ड वैंड्स के हैं, एक क्लोज, एक गहरे, एक जन्मों जन्मों के रिश्ते को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। आपको क्या लगता है कि आप अपने पर्सन से जब मिले हो या वो आपसे मिले हैं तो क्या जानबूझकर ऐसा हुआ है? नहीं, वैंड्स यहाँ कहते हैं कि आपको ईश्वर ने मिलाया है। आपने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था, अचानक से ये पर्सन आपके सामने आ गया और अचानक ही से आपका मिलन हो गया। क्योंकि हर चीज़ ईश्वर को पता होती है, यूनिवर्स को पता होती है कब कौन कहाँ किससे कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डिसाइड होता है पहले से ही सारी चीज़ें जो कि आपके साथ होती हैं। तो कहीं ना कहीं कार्मिक भी हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, जो कि पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स हैं जो कि एक क्लोज एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त एक पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पर शो हो रही है। सो गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट करती है मुझे बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।